नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस संविधान की क्लास में हम संविधान की क्लास में अभी तक हम 14 मिक्स प्रैक्टिस सेट कर चुके थे। कौन से मिक्स? जो कि यूपीएसआई व यूपी पुलिस के विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे, सवाल थे। आज हम आज एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मुख्य उद्देशिका से। यानी मुख्य उद्देशिका से कितने सवाल पूछे गए थे यानी विगत परीक्षा में। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आइए, आप उसका पहला सवाल है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1951? तो ये नहीं, हमारा ऑप्शन ए गलत। 26 जनवरी 1949? यह नहीं। 26 नवंबर 1949 यानी हमारा ऑप्शन सी सही। यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, यानी हमारा ऑप्शन डी में लागू और ऑप्शन सी में अपनाया गया था। अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ? तो हमारा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को लागू। अगला प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान के दिन लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था। यह उद्देशिका से पूछे गए प्रश्न है, यानी सेम टू सेम, जो जैसे 20 जुलाई 2017 में पूछा गया, तो यह सवाल मैंने आपको दिया है। अगला प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान की किस तिथि के दिन अंगीकृत किया गया? अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1949 को। अब इसमें है हमारा ऑप्शन बी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी हमारा इसमें ऑप्शन सी सही है। 2011 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। प्रश्न नंबर 5, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? तो संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसी दिन गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 6, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का अपना अधिकार किससे प्राप्त है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत की जनता से प्राप्त। अगला प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है? तो हमारा ऑप्शन डी गण राज्य, हमारा ऑप्शन डी गण राज्य। अगला प्रश्न नंबर 8, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास, ये वाला गलत। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, ये गलत। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, भारत में वंशन हुआ शासन नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यहाँ पे भारत में वंशन हुआ शासन नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में कौन सी वस्तुपरक वस्तुपरक संकल्प में मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही है, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता, हमारा ऑप्शन इसमें डी सही। अगला प्रश्न नंबर 10, प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और ना ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? तो गणतंत्र नहीं दर्शाता, लोकतंत्र नहीं, न्याय नहीं। तो हमारा ऑप्शन
बी सप्रभु दर्शाता है शब्द। हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? तो हमारा ऑप्शन ए समानता। हमारा ऑप्शन ए सही है। विशेषाधिकार का अभाव है, किसका? समानता का अभाव है। अगला प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने का उद्देश्य से किया गया है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी बंधुता। अगला प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द क्या तात्पर्य है? तो इसका है भाईचारा, यानी हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक बार। वो कौन सा संविधान था? 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का क्या नाम था? तो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 16, किस वर्ष में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया था? तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 ने हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 17, भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो हमारा 76वें संविधान के तहत जोड़ा गया, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 18, समाजवादी शब्द किस वर्ष उद्देशिका में जोड़ा गया? तो ये उसका ऑप्शन सी 1976 में। अगला निम्नलिखित में से भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है कौन सा? मूल अधिकार? यह नहीं। नवी अनुसूची? ये नहीं। नीति निर्देशक? यानी तो हमारा ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द के संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो इस आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संविधान के तहत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न 21, उद्देशिका को के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केशवा भारती बनाम केरल राज्य 1973 में अन्य उद्देशिका को संविधान का हिस्सा माना गया, लेकिन बेरूवारी यूनियन केस के मामले में उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था, जो कि 1961 का केस था। अगला प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 26 नवंबर 1949 में गृहीत भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि है 42वें संविधान के तहत जोड़ा गया था, नहीं हमारा ऑप्शन डी मूल संविधान का शब्द नहीं था। अगला प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो हमारा ऑप्शन बी संघवाद। अगला प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन बी साम्यवादी। अगला प्रश्न नंबर 25, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस
शब्द का उल्लेख नहीं है। हमारा ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 26, किस अंग्रेजी राजनीतिक विज्ञान ने उद्देश्य को भारतीय संविधान की कुंजी निकेट कहा? तो हमारा ऑप्शन बी सर अर्नेस्ट बर्कर ने कहा। नहीं, हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 27, निम्न में से किसे भारतीय संविधान की कुंजी कुं- कुंजी की संज्ञा दी गई? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी उद्देश्य को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई थी। यह किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा। अगला प्रश्न 28, ये आ गया 28वें प्रश्न में, यानी के एम मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडलियां के रूप में परिभाषित किया गया था? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी उद्देश्य को, यानी के एम मुंशी पर अंकी बिंदी लग रही है तो कुंडलियों पर अंकी बिंदी है। मैं दिखाता हूँ, देख, कुंडली पर अंकी बिंदी और मुंशी पर भी अंकी बिंदी, तो इस प्रकार आप तालमेल कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 28, प्रस्तावना को भारत संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया? तो आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने अभी बताया थोड़ी देर। प्रश्न नंबर 30, एक प्रविख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ एन के पालकीवाला ने संविधान का पहचान पत्र कहा। किससे पहचान पत्र का? तुम्हारा ऑप्शन डी उद्देश्य को। अगर आपको हमारी यह उद्देश्य की क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे पहले हमने मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करा दी, जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए। हमने सभी सवाल किए थे। अब हमने एक टॉपिक को उठाया, आज हमने करा उद्देश्य का। इससे अगले और कोई सा टॉपिक उठाएंगे। ठीक, अगर पसंद आए तो हमारी क्लास को जरूर लाइक करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम संविधान की विशेषता और संविधान के स्रोत का अध्ययन करेंगे, यानी पढ़ेंगे, जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस के विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कल हमने उद्देशिका के जितने भी प्रश्न पूछे गए यूपीएसआई विगत परीक्षा में, उन प्रश्नों को हल किया था। आज हम संविधान के स्रोत, संविधान की विशेषता और संविधान के स्रोत को करेंगे। आइए, आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतीय संविधान। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी जब संविधान प्रारंभ में लागू हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो हमारा ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न नंबर 3, विश्व में सबसे बड़ा लिखित विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही कथन है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो हमारा ये कथन सही है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, तो ये गलत। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो हमारा ये भी गलत, यानी हमारा इसमें ए सही है। तो एक इसमें है, यानी ऑप्शन में, तो हमारे इसमें ऑप्शन यानी ए सही है। संप्रभु का मतलब होता है जो राष्ट्र ना तो किसी के उप
निवेश हो और न किसी के अधीन यानी स्वतंत्र रूप से हो, उसे संप्रभु देश कहते हैं, जो कि उद्देश्य का हमें कल के लेक्चर में बताया था। अगला प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एकीकृत न्यायपालिका ने हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 7, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो मैंने आपको बताया अपना 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न नंबर 8, भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थीं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न नंबर 9, ग्रेन बिल। ग्रेन बिल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती है कमजोर पड़ जाती है। तो उदाहरण स्वरूप यानी भारत, तो वह कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन सी सहकारी संघ वाला ने हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? उच्चतम न्यायालय ने, प्रधानमंत्री ने, संसद ने? तो हमारा ऑप्शन डी संविधान है हमारा, यानी भारत में सर्वोच्च कौन है? तो संविधान। अगला प्रश्न नंबर 11, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी शांति निकेतन कलाकारों द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतिलिपियां कहाँ रखी गई हैं? ऑप्शन ए त्रिमूर्ति भवन दिल्ली, ये गलत। राष्ट्रपति भवन, ये गलत। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, ये गलत। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी संसद के पुस्तकालय में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? समता भी उल्लेखित है, संघ भी उल्लेखित है और महासंघ उल्लेखित नहीं, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। यानी कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं? तो हमारा ऑप्शन बी महासंघ उल्लेखित नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 14, को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी, यानी हमारा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया है। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्य जारी रखी, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, अभी तक हमने संविधान की विशेषता के महत्वपूर्ण प्रश्न किए जो कि यूपीएसआई में पूछे गए सवाल थे। अब हम संविधान का स्रोत पढ़ेंगे। में पहला प्रश्न कौन सा होगा? भारत में सरकार का संसदीय प्रारूप कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के तो डीपीएसपी लिए गए हैं। यूएसके से मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली का स्वरूप लिया गया। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया गया है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रूसी क्रांति से। अगला प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को
किस से लिया गया है? तो ये भी हमारा ऑप्शन डी रूसी क्रांति से। अगला प्रश्न 4, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना, ये भी रूस से ली गई है। मौलिक अधिकार, ये नहीं है, यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक दायित्व है रूस के संविधान से लिए गए। तो हमारा पी और आर, पी आर यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 5, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मूल कर्तव्य, तो यह मेरे ऑप्शन बी पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए मूल कर्तव्य। भाग 4 के कामे हैं जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था तब उसमें कुल 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए। उसके बाद एक मौलिक अधिकार और जोड़ा गया जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। वह कौन सा मौलिक कर्तव्य था? वो था शिक्षा का अधिकार। शिक्षा यानी 6 से 14 वर्ष के लिए सभी बच्चों की शिक्षा उपलब्ध होगी। यानी 6 से 14, मतलब मुझे ये एग्जैक्ट डेट नहीं कितने में, लेकिन 86वां संविधान 2002 के तहत जोड़ा गया। तभी वर्तमान में हमारे में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब तो बी है। अगला प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? यानी फंडामेंटल राइट, तो यह अमेरिकी संविधान से। तो हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 6, हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारा ऑप्शन ए यूएसए यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 8, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा फ्रांसीसी क्रांति यानी ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी कनाडा का संविधान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो हमारा ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न, कितने टोटल आज हमने 10 यही कर लिए, उसमें हमने किए 14 या 15 इतने क्वेश्चन थे। ये भारत के संविधान की विशेषता और स्रोत से पूछे गए सवाल हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कल हम अगला टॉपिक संघ एवं उसका क्षेत्र एवं नागरिकता के संबंधित प्रश्न हल करेंगे। एक बार आप उन टॉपिक को जरूर पढ़ना। तो हमारी क्लास यहीं तक है। क्लास पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस संविधान की क्लास में हम इस क्लास में यूपी एसआई और यूपी पुलिस के विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमने इसकी 1 और 2 क्लास करी। पहली क्लास में हमने प्रियम्बल यानी प्रस्तावना से, फिर दूसरी क्लास में विशेषता और स्रोत की क्लास की। आज हमारी तीसरी क्लास है। इसमें संघ और उसका राज्य, क्षेत्र एवं नागरिकता के बारे में प्रश्न करेंगे। अगर आपको हमारी यह संविधान की क्लास पसंद आती हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आइए, आपका पहला सवाल है,
संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन ए परिसंघ, परिसंघ नहीं। महासंघ, महासंघ नहीं। परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन ए यानी हमारा ऑप्शन डी राज्यों का संघ, हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के अटूट स्वरूप को दर्शाते हुए भारत को राज्यों का संघ बताता है? तो हमारा सही होगा अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन के विषय में है? नए राज्य के गठन के विषय में। तो हमारा अनुच्छेद 3 नए राज्य का गठन। अनुच्छेद 2 इसमें नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में नए राज्य का गठन। नए राज्य का गठन का मतलब किसी राज्य से यानी भारत के अंदर किसी राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण, तो उसका नए राज्य का गठन। जैसे CUJ यानी सी से छत्तीसगढ़, यू से उत्तराखंड, जे से झारखंड का निर्माण हुआ था छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर को, और उत्तराखंड का 9 नवंबर को, झारखंड का 15 नवंबर। और ये तीनों राज्य का गठन 2000 2000 में हुआ था। यानी 1 नवंबर 2000 को तो छत्तीसगढ़, फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ। और अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य का प्रवेश यानी कोई अन्य देश का हिस्सा हम भारत में शामिल करें तो वह अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान नामों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। तो यह हमारा अनुच्छेद 3 हमारा ऑप्शन डी सही होगा, इसमें 2 नहीं होगा क्योंकि इलाकों की सीमा चयन हमारा अनुच्छेद 3 के तहत। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी संसद के पास। किसके पास? संसद के, जो कि इसे अनुच्छेद 4 के तहत संसद शक्ति मिली हुई है। अगला प्रश्न नंबर 6, किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया द्वारा शुरू की जा सकती है? तो आपको पी राज्य द्वारा, क्यू केंद्र द्वारा, ये हैं 2। तो हमारा सही जवाब होगा क्यू केंद्र के द्वारा। क्यू यानी हमारा ऑप्शन ए सही है, केंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का संबंध प्रावधान है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागरिकता में 5 से 11 अनुच्छेद हैं। भाग 1 संघ और राज्य, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। भाग 4 में DPSP राज्य के नीति निर्देश तत्व। अगला प्रश्न नंबर 8, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त करना भारत के संविधान के अधीन है? तो 5 से 11 नागरिकता के बारे में, यानी हमारा अनुच्छेद ए सही है। अनुच्छेद ए 5 से 11 नागरिकता। अगला इस प्रश्न नंबर का ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 5 से 11। अगला 9, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की
जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा भारत की नागरिकता हम 5 प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, ब्रांड BRAND यानी ब्रांड, बी से बॉर्न यानी जन्म से, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। ए और आर, आर का मतलब रजिस्ट्रेशन करके, और ऑप्शन ए से एरिया, जैसे हम पाकिस्तान को भारत में शामिल करना चाहें तो जिस भूमि पर वो कुछ व्यक्ति हैं शामिल हो जाएंगे तो एरिया यानी तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। तो हमारी ए नागरिकता, एन नेशनलाइजेशन यानी देशी कर, जो कि ऑप्शन सी में। डी मानसा नगमो तो DNA द्वारा, ठीक, 5 प्रकार से ग्रहण की जाती है। अगला 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती? तो हमारा ऑप्शन डी देशी कर से नागरिकता रद्द नहीं हो सकती। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कृत किसी भी नागरिक किसी भी भारत की नागरिकता रद्द करा सकता है? ए नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीन दर्शाई हो तो नागरिकता रद्द हो जाएगी। नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो तो भी नागरिकता रद्द हो जाएगी। यानी दोनों तरीका से तो हमारा ऑप्शन बी सही, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न नंबर 12, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो हमारा ऑप्शन ए इंग्लैंड या ब्रिटेन से एकल नागरिकता। अगला प्रश्न नंबर 13, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की नहीं, संघीय सरकार की, यानी हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए अगला प्रश्न नंबर 14, दोहरी नागरिकता निम्न में से किससे की विशेषता है? तो ये संघीय सरकार ने, हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 15, मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 में DPSP नीति निर्देशक तत्व, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार ने, हमारा ऑप्शन डी सही है। भाग 5 में संघ। प्रारंभ में हमारे संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची थी। अगला प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक अधिकार निहित हैं? तो मैंने अभी बताया ऑप्शन ए भाग 3 में निहित है, भाग 4 भाग 2 ये तो हो गए। अगला प्रश्न नंबर 7, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? यानी जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। हमारा 42वां संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया है, जो कि हमारा अनुच्छेद 300 के काम में पहुंच गया है। अब वर्तमान में हमारे 6 मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में 6, प्रारंभ में 7, यानी इसमें बुझा है प्रारंभ, तो हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 18, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 51, हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन ए, इसमें मौलिक कर्तव्य हैं। कौन से मौलिक कर्तव्य? जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ये लागू होते 3 जनवरी 1977 को लागू हुए थे। जब लागू हुए तब 10 मौलिक अधिकार थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य, अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। अब वर्तमान में
11 मौलिक कर्तव्य हैं जिसे हम एक 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के 51 के का से संबंधित हैं। कुल कितने हैं? 11। जब लागू हुए थे तब 10 और इसे स्वर्ण सिंह समिति की तहत जोड़े गए थे। अगला प्रश्न नंबर 19। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा, तो रिपीट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन बी सही, भाग 3 को। प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? तो हमारा सही ऑप्शन डी भाग 3। भाग 11 में नगर पालिका नहीं, इसमें है भाग 9 में पंचायत। कितनी? पंचायत। 9 के ए में नगर पालिका, कौन सी? नगर पालिका। फिर 9 के खा में है सहकारी समिति, इसमें मौलिक कर्तव्य। भाग 12 में वित्तीय संपदा और बाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रीन बिल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था? तुम्हारा इसमें ऑप्शन डी भाग 3 और भाग 4 को हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 23। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें हम पारंपरिक के रूप से जानते हैं। प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक। हमारा ऑप्शन ए सही है, प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 24। के मामले में भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह तय करने के लिए एक परीक्षण निर्धारित किया गया था कि क्या कोई संस्था सरकार का एक साधन या एजेंसी और इसलिए क्या इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजन के लिए एक राज्य माना जा सकता है? तो किस केस में, किस बाद में कहा? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, अजय हाशिए बनाम खालिद मुजीब, यानी हमारा ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हो या अल्पीकरण करते हो तो असंवैधानिक व शून्य होंगे? तो हमारा इसमें ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 13 के तहत अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न नंबर 26। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण में होंगे वे अस्वीकृत और शून्य होंगे? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 32 में हम सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। रिट के 5 प्रकार हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं। 32 में उच्चतम न्यायालय और 226 में उच्च न्यायालय में रिट जारी कर। रिट कितनी है? 5। अगला प्रश्न नंबर 27। न्यायिक समीक्षा सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ और विकसित हुआ? तो हमारा सही जवाब हुआ ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न नंबर 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो अनुच्छेद ए में अस्पृश्यता का अंत।
अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। तो हमारा बच्चा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 14 में। अगला अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न नंबर 29, भारत का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की निर्धारण करता है? तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 बता दिया, अनुच्छेद 32 बता दिया। अगला प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 30, विधि के समक्ष समानता की अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 14 में, यानी हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 31, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है कि सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी समानता का अधिकार ही है। प्रश्न मैंने आपको प्रियम्बल प्रस्तावना में भी कराया था, तो हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कानून का शासन सन्निहित है? तो हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 बता दिए प्राण अन्य बाकी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। अगला, भारतीय संविधान में समानता शब्द किसके संदर्भित करता है? सामाजिक विशेषताधिकार का अभाव। तो हमारा इसमें ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे विधि शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? तो हमारा इसमें ऑप्शन डी एबी डाइसी हमारा ऑप्शन बी इसमें सही। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ली गई है। कानून के समक्ष समानता, तो हमारे ऑप्शन सी ब्रिटेन संविधान से कानून के समक्ष समानता, अगर समानता की जगह संरक्षण बूझे तो यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 36, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन की। अगला प्रश्न नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यह नहीं। विधि के समक्ष समानता ने हमारा अनुच्छेद 14 यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, ये नहीं। अगला प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो हमारा ऑप्शन बी अमेरिकी संविधान से। कानून के समक्ष संरक्षण कहाँ से? अमेरिकी संविधान से, मैंने अभी बताया था। और यहाँ पर संरक्षण की जगह समानता, तो ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न नंबर 39, भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा विधि के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद में घोषित किया गया? तो अन्य विधि के समक्ष, तो हमारा ऑप्शन इसमें बी सही, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न नंबर 40, निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाइए जिसके तहत संविधान में दिखाई देते हैं, यानी कहलाएगा समता का अधिकार। समता का अधिकार कैसे से है? 14 से 18 तक। तो हमारा ऑप्शन सी से स्टार्ट होगा, ये नहीं हुए और ये नहीं। फिर 18
19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। उसके बाद ए इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, यानी फिर हमारा ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन ए नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। CABD, ऑप्शन बी सही। अगला, इसमें कुल 40% पूछेगा, जो कि मैंने आपको करा दिया। अगर आपकी हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।